आज का जो अपना टॉपिक है बीजी के अंदर वो है वाउचर सीरीज की कॉन्फ़िगरेशंस करना। ठीक है, क्या होता है जब अपन एक सेल का बिल बनाते हैं तो अपने को एक बिल नंबर चाहिए होता है, तो उसमें अपन कैसी फॉर्मेटिंग रख सकते हैं और किस प्रकार से अपनी हिसाब से अपन उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यही आज अपन सीखेंगे कि भाई जो वाउचर नंबर होता है उसकी फॉर्मेटिंग अपन किस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए सेल्स के बिल में बिल नंबर में शुरू में फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो वो आप रख सकते हैं, एंड में चाहिए वो आप रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यानी बिल नंबर का जो फॉर्मेट है वो कैसे आप अपने हिसाब से पूरा सेट कर सकते हैं, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशंस आज अपन कर कर देखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर आप जाएंगे, उसके बाद आप कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। अब जैसे अपने को सेल में करना है तो अपन सेल में जाएंगे, आप जो भी सीरीज हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर एक ही सीरीज बनी हुई है मेन, तो अपन मेन में चल जाएंगे, उसके बाद अपने को जाना है वाउचर नंबरिंग में। अब अगर आप वाउचर नंबरिंग में शॉर्टकट की से जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। सिंपली आपको ऑल्ट के साथ एन प्रेस कर देना है। यहाँ पर अपन सबसे पहले सीखते हैं नंबरिंग टाइप। अगर आपने मैनुअल ले लिया तो आपको एक एक नंबर जो है बिल नंबर वो मैनुअल डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है डुप्लीकेट वाउचर नंबर। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने सपोज एक बिल नंबर है वो अप्रैल में आपने फीड कर लिया, और वो बिल नंबर अगर आप वापस लेना चाहें तो बीजी आपको क्या वार्न करे, यानी डुप्लीकेट वाउचर नंबर अगर आप जैसे ही फीड करें तो बीजी आपको वार्न करे, तो आप चाहते हैं वार्न करें तो आप ले लेंगे वार्निंग ओनली। फिर जैसे ही कोई एक बिल नंबर अगर आपने अलॉट कर रखा है और वही बिल नंबर अगर आप वापस आगे ले रहे हैं तो बीजी आपको वार्न कर देगा अगर आप यहाँ पर वार्निंग ओनली लेंगे। उसके बाद आता है ब्लैंक वाउचर नंबर। जैसे अपन ने कोई सेल का बिल बनाया और अपन ने वाउचर नंबर गलती से खाली छोड़ दिया तो बीजी आपको वार्न करे कि आपने वाउचर नंबर नहीं डाला है, तो आप चाहते हैं वार्न करे तो आप ले लेंगे वार्निंग ओनली। फिर जैसे आप कोई बिल बनाएंगे और अगर आपने वाउचर नंबर पे कोई भी वाउचर नंबर नहीं डाला तो बीजी आपको वार्न कर देगा अगर आप यहाँ पर वार्निंग ओनली ले लेंगे। तो इसलिए ये काम आते हैं दोनों फीचर, डुप्लीकेट वाउचर नंबर और ब्लैंक वाउचर नंबर। तो ये तो बात हुई मैनुअल की, जब आपको मैनुअली बिल नंबर डालना हो उसका फीचर्स हो गया। अब मान लीजिए आपने कहा जी हमें तो बिल नंबर ऑटोमेटिक चाहिए, तो आपने ऑटोमेटिक ले लिया। अब उसके बाद ये सारे फंक्शंस अपन एक एक कर कर समझते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 1 अप्रैल से आपने बिलिंग स्टार्ट करी, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो मार्च तक चलेगा। तो जो वापिस एक से बिल नंबर स्टार्ट करने हैं वो क्या आप डेली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं या ईयरली करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी हम ईयरली री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी जब भी ये साल खत्म हो जाए, जैसे 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा, वापस 1 अप्रैल आएगी, तो वापस बिल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो। तो री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी का यही काम आता है। तो इसको आप ईयरली, डेली, मंथली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ईयरली लें। जैसे कोई बिल नंबर चला अप्रैल से, 1 अप्रैल से चला, आपने मार्च तक आते आते 2000 बिल बना लिए, तो अगर आप यहाँ पर ईयरली ले लेंगे, ईयरली लेने के बाद 1 अप्रैल आएगी तो वो री नंबरिंग हो जाएगी, यानी वो वापस फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ईयरली लेंगे। तो इसलिए काम आता है री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर इम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर, इसमें एस प्रीफिक्स, एस सफिक्स और नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने एस प्रीफिक्स ले लिया तो बिल नंबर के पहले फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स आगे लगता है। आपने सफिक्स ले लिया तो क्या होगा, बिल नंबर के बाद फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, तो इसलिए काम आता है ये। और नॉट रिक्वायर्ड ले लिया तो फिर फाइनेंशियल ईयर नहीं लगेगा। सपोज करता हूँ मैंने एस प्रीफिक्स ले लिया है ना, और मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। आप सेव करें तो ध्यान रखें आपके पुराने वाउचर्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसको आपको यस नहीं करना है, आपको नो ही रहने देना है, नहीं तो आपके पुराने वाउचर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं इसको नो ही रहने देता हूँ एस प्रीफिक्स के साथ। तो अब अगर आप देखेंगे प्रीफिक्स आपने लिया है तो क्या होगा, आगे फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। तो इसलिए काम आता है ये वाला ऑप्शंस। अब अपन वापस एडमिनिस्ट्रेशन पर चलते हैं और अपनी वाउचर नंबरिंग वाले फॉर्मेट को एक बार वापस ओपन करके और आगे की चीज़ को अपन समझते हैं। अब देखिए ये तो हो गया प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर लगे ही ना तो आप नॉट रिक्वायर्ड ले लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स आप चाहें तो अपने हिसाब से एक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा जी मैं बिल नंबर के आगे, जैसे ये है अभी एडुकेशन पॉइंट, तो मैं AEP लगाना चाहता हूँ,
तो प्रीफिक्स में लिखेंगे तो वो आगे लग जाएगा, और अब पीछे लिखेंगे इसको तो वो बिल नंबर के पीछे लग जाएगा। तो कहने का मतलब कि आप अपने हिसाब से भी एक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स में लिख दिया AEP, तो अब क्या होगा, हर बिल नंबर के आगे AEP लगेगा। अगर इसी चीज़ को मैं सफिक्स में लिख दूंगा तो हर बिल नंबर के पीछे AEP लगेगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया AEP, इसको मैं F2 से एक बार सेव कर लेता हूँ, और अब मैं ट्रांजैक्शन पर जाता हूँ, सेल्स पर जाता हूँ, तो मैं देखूंगा कि ये देखिए AEP लग के आ गया है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शंस है जो अभी अपन ने ओपन किया था वाउचर सीरीज में, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला, इसमें आप अपने हिसाब से भी एक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रीफिक्स वाले फॉर्मेट जो अपन ने बनाया इसको एक बार का मैं ब्लैंक रहने देता हूँ। उसके बाद आता है स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, यानी आप एक सीरीज बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप सीरीज बनाना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे, और एंडिंग नंबर आप जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी एक स्पेसिफाई सीरीज चलेगी 1 से 100 की, तो वो मैंने लिख दिया 1 से 100 की। तो इस केस में क्या होगा, 1 से 100 के बिल बनेंगे, फिर वापस 1 से बिल नंबर वापस स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें फिर आता है वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर लेफ्ट, जो आपने 1 से 100 की सीरीज बनाई है इसमें कितने वाउचर लेफ्ट रह जाए कि बीजी आपको वार्न कर दे कि आपकी स्पेसिफाई सीरीज खत्म होने वाली है। तो मैंने कहा जी 5 वाउचर लेफ्ट रह जाए तब बीजी मुझे वार्न कर दे। तो यहाँ पर आप एक वार्निंग मैसेज भी जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इसको मैं एक बार स्पेसिफाई एंडिंग नंबर को नो रहने देता हूँ। उसके बाद आता है मेंटेन बुक नंबर। देखिए क्या होता है, आमतौर पर एक बुक होती है वो 100 बिल नंबर होते हैं उसमें, तो आप बुक नंबर के हिसाब से मेंटेन करना चाहें तो वो बना सकते हैं। जैसे आपने बुक नंबर को कर दिया यस, तो पूछ रहा है कि एक बुक में कितने बिल कटेंगे, मैंने कहा जी 100 बिल कटेंगे, तो ये हो गया। फिर क्या होगा, 1 से 100 की जो बुक नंबर बनेगी वो बनेगी 1, फिर 101 से 200 की बनेगी वो बनेगी बुक नंबर 2। यानी आप जो भी बिल नंबर है उनका एक बुक नंबर भी दे सकते हैं। जैसे अपन ने कह दिया जी एक बुक बनेगी 100 बिल बनेंगे, उसमें एक बुक में 100 बिल बनेंगे, तो आपने यहाँ पर 100 लिख दिया। इसको मैं एक बार का सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसको F2 से एक बार सेव किया। अब देखिए क्या होगा, ये मैं ट्रांजैक्शन पर गया, ये मैंने सेल्स का बिल खोला, तो देखिए बुक नंबर आ गई, बुक नंबर 1। ये कब तक चलेगी, ये 100 बिल तक चलेगी। उसके बाद 101 वाली आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, बुक नंबर 2, क्योंकि आपने बुक का साइज क्या रखा है कि उसमें 100 बिल बनेंगे। तो इस तरीके से आप बुक नंबर वगैरह भी इजीली दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो। तो ये था मेरा वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस का। अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।